भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखने वाले नामवर गायक सिद्धू मूसेवाला को 40 फायर करके कत्ल कर दिया गया। 25 गोलियों के निशानात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके जिस्म से वाजे हुए हैं। सिद्धू मूसेवाले को क्यों मारा गया, मारने वाले कौन थे और इसके पीछे क्या कहानी है, आज इस पर बात करेंगे। मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। सिद्धू मूसेवाले को उसकी हिस्ट्री ये है कि वो एक सिंगर था। उसके जो गाने थे वो पंजाबी में थे और हम देखते आए हैं कि बॉलीवुड में जिस तरह से क्राइम की दुनिया को दिखाया जाता है, जबकि जो पंजाबी फिल्मों की दुनिया है, गानों की दुनिया है, उसमें जराइम को बाकायदा तौर पर उसमें जिया जाता है। सिद्धू मूसेवाला भी इसी जराइम की दुनिया का निशाना बना और इसमें उसकी भी जान चली गई। मामला ये हुआ कि दो ग्रुप हैं भारतीय पंजाब में, एक लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप जबकि दूसरा लकी पटियाल ग्रुप। पुलिस के मुताबिक बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि इन दो ग्रुप्स की आपस में दुश्मनी थी और लॉरेंस बिश्नोई जो कि इस वक्त भारत की जेल में कैद हैं, उनके दोस्त लाडी बरार जो इस वक्त कनाडा में बैठे हुए हैं, जबकि लकी पटियाल ग्रुप जो भारत के पंजाब में ही जो एग्जिस्ट करता है। इन दोनों की आपस में दुश्मनी थी और कुछ अरसा पहले एक नौजवान को कत्ल किया गया। उस कत्ल के इल्ज़ाम में सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर जो था वो भी नामजद था और वो इस वक्त पुलिस से गिरफ्तारी से बचकर कनाडा में बैठा हुआ है। हालात ये हुए कि सिद्धू मूसेवाला की दुश्मनी तो चल रही थी और दुश्मनी इसके पस मंज़र में कई बातें की जाती हैं कि वो सियासत में ताल्लुक़ रखते थे, सियासत की वजह से, या फिर वो उनका गाना जो एक वायरल गाना आजकल जा रहा है 295, जिसको 295 यानी कि जिस दिन उनकी डेथ हुई वो भी 29 तारीख थी और 5वां महीना था, उससे रिलेट किया जाता है कि 295 की जो आइन की शिक है उसके तहत, कानून की शिक के तहत उन पर एक मुकदमा भी दर्ज है जिसका वो सामना कर रहे थे और 295 ही तारीख बनती है उनकी मौत की भी। तो इससे भी रिलेट किया जाता है, जबकि उनके कत्ल की जिम्मेदारी बिश्नोई ग्रुप ने कबूल की है। बिश्नोई ग्रुप बेसिकली इंडिया के बाहर से ऑपरेट होता है या फिर इंडिया की जेल से, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त 31 साल नौजवान है और वो इंडिया की एक जेल में कैद है और जेल से बैठ के माफिया को चला रहा है। गोल्डी बरार जो कनाडा में बैठा हुआ है और कनाडा से चला रहा है, और कुछ लोग इनके जो 700 मेंबर हैं जिनमें पेशावर स्नाइपर्स भी शामिल हैं, वो पंजाब में ही रहते हैं। सिद्धू मूसेवाला को 40 फायर उस पर किए गए, प्रोफेशनल लोगों ने फायर्स किए, उसकी गाड़ी को 3 तरफ से गिरा गया। उसका दोस्त जो था उसके साथ जो जख्मी हुआ, उसके मुताबिक टारगेट सिद्धू ही था और उन्होंने सिद्धू पे सीधे फायर मारे। सिद्धू ने वहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश की, मगर वो जिस तरह से गिरा था इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में, वो वहाँ से निकल ना सका। सारे हालात सामने आए, सारे हालात पेश आए, तो एक ही चीज़ सामने आई कि जो इस वक्त पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री है, गानों की इंडस्ट्री है, वो इंटरटेनमेंट कम और क्राइम की दुनिया ज़्यादा है। वहाँ पर क्राइम में जिया जाता है, जबकि हमने देखा कि बॉलीवुड में क्राइम को दिखाया जाता है, जबकि पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री में क्राइम में जिया जाता है और सिद्धू मूसेवाला उसमें जी रहा था। बेशुमार और सिंगर्स भी हैं जो किसी न किसी माफिया से रिलेट हैं। सिद्धू जिस तरह से लकी पटियाल ग्रुप के साथ उसके ताल्लुकात थे, उसका मैनेजर जिस तरह से पाकिस्तान भारत छोड़ के भागा हुआ था, तो ये सारे हालात अगर हम इनको जायज़ा लें इन सब चीज़ों का, तो एक चीज़ वाज़ेह होती है कि भारतीय पंजाब के ऊपर बहुत सी फिल्में बनी जिसमें वो नशे की लत दिखाई गई, वहाँ पे गैंग कल्चर दिखाया गया और वहाँ पे ये दिखाया गया कि किस तरह से नौजवान जो है वो इस चीज़ में जी रहे हैं, इस चीज़ को अपना आइडियल मान रहे हैं। भारतीय पंजाब के मोस्टली गाने जो होते हैं वो गैंग्स के ऊपर होते हैं, वहाँ पर गैंग्स को प्रमोट किया जाता है। वहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि बंदूक कल्चर ही असल मर्दानगी है। वहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि शराब पीना ही असल मर्दानगी है और सिखों की यही रवायत है, जबकि सिखों की ये रवायात नहीं, सिखों की रवायात कुछ और हैं। सिख जो मज़हब है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में जाता है। वो ना ही सिख मज़हब में किसी सूरत ही इस तरह के तशद्दुद का वो प्रचार करता है और ना ही इस तरह की शराब नोशी और बाकी चीज़ों की वो पिज़राई उसमें की जाती है। जबकि ये कल्चर इतना नौजवान नस्ल को दिखाया गया और इसकी पिज़राई हुई। आप इस बात से यकीन अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला के 11 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं। हर गाना उसका मिलियंस में जाता था। इसकी वजह सिर्फ एक है कि उसके गानों में गन कल्चर को प्रमोट किया जाता था।
اس کے جو گانے تھے اس میں ایک بات کی جاتی تھی مافیا کی، ایک بات کی جاتی تھی ٹکر لینے کی، اور بات کی جاتی تھی بدلے لینے کی، اور ایک اس طرح کی ہوا کریٹ کی جاتی تھی جو موسٹلی پنجابی سنگرز کرتے ہیں۔ جبکہ فرق یہ ہے کہ سدھو ڈائریکٹلی ایک مافیا سے ریلیٹ کرتا تھا، اس کے دوست تھے، اس کے تعلقات تھے ان لوگوں کے ساتھ، اور اسی کی بینٹ وہ چڑھا۔ اب اس سارے واقعے کی جوڈیشل تحقیقات ہو رہی ہیں، جب وہ چونکہ ایک سیاسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا تھا، جس کا جو کانگریس سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ عام آدمی پارٹی کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑا تھا اور الیکشن جیت نہ سکا، جبکہ اس وقت ان کی فین فالوئنگ دنیا بھر میں کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، انڈین پنجاب، پاکستانی پنجاب، ہر جگہ پہ موجود ہے، اور گورنمنٹ پہ پریشر ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا ایک انیشیٹو لیا اور ایک انڈین عدالت کے جج کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اس کی تحقیقات کریں، جبکہ سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جو تحقیقاتی ایجنسیز ہیں ان کو انوالو کیا جائے اور وہ اس چیز کی تحقیقات کریں۔ بہرحال جو بھی ہونا تھا، سدھو موسے والے کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کا قتل کر دیا جا چکا ہے۔ اس سارے واقعے سے ہم ایک چیز سیکھ سکتے ہیں کہ گن کلچر جس طرح کا یہ ایک بھارتی انڈین بھارت میں بھارتی پنجاب میں جس طرح سے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، ان گانوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور ان گانوں کو کسی حد تک سینسر کیا جانا چاہیے، تاکہ کسی جو بھارتی پنجاب میں نوجوان نسل ہے ان کے دماغ سے، اور پاکستانی پنجاب میں بھی بے شمار لوگ موجود ہیں، یہ گن کلچر اور یہ مافیا کلچر، یہ گینگ کلچر یہ ختم ہو سکے۔ یہ ختم ہوگا تب بھی حالات بہتر ہوں گے، ورنہ اسی طرح مزید سدھو قتل ہوں گے، مزید لڑائیاں بڑھیں گی اور مزید گینگز بنیں گے۔ اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ نے کے بعد